हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम आज देखने जा रहे हैं कि कैसे आप कैली लिनक्स 2023 को इंस्टॉल कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे जो आप यूज़ कर रहे हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर आ गया हूँ और जो हम इस वीडियो में हाइपरवाइज़र यूज़ करने वाले हैं वो होगा VMware वर्कस्टेशन प्लेयर। तो हम VMware वर्कस्टेशन प्लेयर की हेल्प से इस वर्चुअल मशीन को सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र में आप आ जाएं और यहाँ पे सर्च कर लें डाउनलोड प्लेयर। तो VMware प्लेयर आप ऐसे लिख दें, आप सिंपल वेब ब्राउज़र में, और एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको इस फर्स्ट लिंक पे चले जाना है, डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन प्लेयर। और मेक श्योर करें कि आपकी यहाँ पे जो वेबसाइट दिख रही है ये जेन्युइन हो, www.vmware.com। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करें और फिर ये आपको इस पेज पे ले आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो VMware वर्कस्टेशन 17 प्लेयर। तो यहाँ पे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक है इंस्टॉलर आपका विंडोज़ के लिए और दूसरा है आपकी लिनक्स के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ वाला इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा डाउनलोड नाउ और यहाँ पे हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो इसको डाउनलोड कंप्लीट होने का वेट करते हैं और फिर इसके बाद हम इसको रन करेंगे। ओके, तो ये इंस्टॉलर हमारा कंप्लीट हो चुका है डाउनलोड के बाद। तो यहाँ पे मैं अपना डाउनलोड का फोल्डर खोल लेता हूँ और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा इंस्टॉलर डाउनलोड हो चुका है। तो इसको मैं सिंपल डबल क्लिक करूँगा और इसको रन कर लूँगा। और डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर स्पीड ये थोड़ा टाइम लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल है। मेरे हिसाब से ये 700 MB की फ़ाइल है या 500 550 MB की फ़ाइल है। तो ये टाइम लगा सकती है इंस्टॉलेशन में। तो राइट, तो यहाँ पे हमारा सेटअप ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे एक्सेप्ट करें सारी टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप चाहें तो रीड कर सकते हैं और फिर करें क्लिक नेक्स्ट। और ये वाली जो ऑप्शन है ये आप डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसको एम्प्टी रहने सकते हैं, मतलब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लिक कर देते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो आपने देखा कि मैंने सारी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट ही छोड़ी हैं। तो आप सेम सेटअप कर सकते हो, आप सारी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा इंस्टॉलेशन के टाइम। तो जब तक हमारी ये इंस्टॉलेशन रन कर रही है, जब तक हम कर लेते हैं अपनी कैली लिनक्स की जो हमने मशीन रन करनी है उसके लिए हमको एक इंस्टॉलर चाहिए होगा, राइट। तो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं जब तक। यहाँ पे मैं दोबारा वेब ब्राउज़र में आ गया हूँ। यहाँ पे मैं न्यू टैब पे क्लिक करूँगा और सिंपल टाइप करूँगा डाउनलोड कैली लिनक्स और एंटर। जैसे ही आप इस
सर्च रिजल्ट को एंटर करोगे ये आपको इस पेज पे ले आएगा। आपको पहले लिंक पे क्लिक कर देना है गेट कैली, और मेक श्योर करें आपका जो वेब लिंक है यहाँ पे वो करेक्ट हो www.cali.org, और इस पे क्लिक कर दें गेट कैली पे। और उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करें, जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, और उसके बाद ये आपको इस पेज पे ले आएगा इंस्टॉलर इमेजेस की। तो यहाँ पे हमको ये वाली जो पहला ही लिंक है इसको इंस्टॉल कर लेना, ये हमारा इंस्टॉलर है। तो यहाँ पे सिंपल इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करें और इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर लें। तो मेरे सिनेरियो में मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। ये बहुत बड़ी फाइल है, 4 GB की फाइल है, तो टाइम लगा सकती है, इसलिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। पर आपने इस लोकेशन पे आ जाना और इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना और ये आपका इंस्टॉलर डाउनलोड कर देगा। तो एक बार आपने उसको डाउनलोड कर लिया और हमारा VMware वर्क स्टेशन जो है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको फिनिश कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ सर्च कर लेते हैं अब हम VMware वर्क स्टेशन प्लेयर। तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। और जब मैंने इसको ओपन किया तो ये मेरे को दो ऑप्शंस दे रहा है। एक है एंटर अ लाइसेंस की, अगर आपके पास VMware वर्क स्टेशन प्रो की आपने परचेज की हुई है तो आप यहाँ पे इस पर सिलेक्ट करके अपनी की एंटर कर सकते हो और ये आपका प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज आप ये वाले फ्री लाइसेंस वाले के साथ जा सकते हो जो कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसको आप चूज कर लें और क्लिक करें कंटिन्यू पे। ऑलराइट, तो एक बार हम दोबारा इस VMware वर्क स्टेशन को सर्च कर लेते हैं। और इन केस अगर किसी रीजन के कारण आप इसको सर्च करके ओपन कर रहे हो और आपका VMware वर्कस्टेशन प्लेयर ओपन नहीं हो रहा, तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार आपने इसको इंस्टॉल कर लिया उसके बाद अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें, और रीस्टार्ट करोगे तो ये सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा अगर आपको ऐसा कोई इशू आता है तो अब हम VMware वर्कस्टेशन के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ इस पे। और यहाँ पे ये हमको 3 ऑप्शंस देगा, जैसे कि इंस्टॉलर डिस्क यूज करके इंस्टॉल करना चाहते हो, इंस्टॉलर ISO को करके। तो हम इसमें चूज करेंगे आई विल इंस्टॉल दी ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर का ऑप्शन और क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। फिर इसके बाद ये पूछेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करना चाहते हो इस न्यू वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिनक्स को चूज कर लूंगा और इसके अंदर हम चूज करेंगे डेबियन 11.64 बिट। ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको डेबियन 11.x 64 बिट, आप इसको चूज कर सकते हैं और इसके बाद क्लिक करें नेक्स्ट। और यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम मांग रहा है, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसका कैली लिनक्स। और ये नीचे आपकी लोकेशन है, मतलब कि ये लोकेशन होगी जहाँ पे आपकी पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन स्टोर होगी। तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो ये होती है आप इसको चेंज करके अपनी कोई डिफरेंट लोकेशन पे या किसी डिफरेंट एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे स्टोर करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ से ब्राउज करके। तो इस वक्त मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लोकेशन ही छोड़ रहा हूँ, तो मैं क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम डिस्क साइज। तो आपकी जो वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करोगे उसका मैक्सिमम साइज कितना हो, उसके ऊपर जो स्टोरेज डिस्क लगेगी। तो क्योंकि ये लिनक्स है तो मैं यहाँ पे सिंपल 25 गिग्स दे देता हूँ इसको। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस हैं कि स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स और स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। तो मैं स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल का ऑप्शन चूज करूंगा और क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे एंड देन फिनिश। और यहाँ पे ये हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है। तब इंस्टॉल करने से पहले लिनक्स OS के ऊपर कुछ सेटिंग्स हैं जो हमको चेंज करनी है। तो यहाँ पे इस वर्चुअल मशीन के इस ऑप्शन पे मैं जाऊँगा एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद आप ये वाला पैनल है जहाँ से आप अपनी मशीन की सेटिंग्स कर सकते हो, जैसे कि अगर आप हार्ड डिस्क बनाना चाहते हो इसके ऊपर तो आप इसको चेंज कर सकते हो। आप अपनी इसके ऊपर रैम बढ़ाना चाहते हो आप इसको भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। प्रोसेसर्स चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो इसके अंदर हम जाएंगे नेटवर्क अडेप्टर के अंदर। जब आप नेटवर्क अडेप्टर के अंदर जाएं तो मेक श्योर करें आपकी जो वर्चुअल मशीन की सेटिंग है वो नेट पे सेटअप हो। अगर ये नेट पे नहीं होगी
तो आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पाएगी। तो मेक श्योर करें एक बार आप नेटवर्क अडेप्टर के अंदर जाके कि आपका नेटवर्क अडेप्टर नेट पे सेटअप हो। तो अगर आप ये नेट पे सेटअप है तो सिंपल इसको सिलेक्ट कर ले और ओके कर दोगे और आपकी सेटिंग सेव हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है, हमको जो हमने इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड की थी वो वाली इंस्टॉलर फाइल इसके ऊपर कनेक्ट करनी है ताकि हम लिनक्स को इंस्टॉल कर सकें, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप यहाँ पे cd/dvd के अंदर जाएं और यहाँ पे इस पे सिलेक्ट करें यूज ISO इमेज फाइल्स। और यहाँ पे अब हम उस फाइल को जो हमने काली लिनक्स का इंस्टॉलर डाउनलोड किया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे जाके। तो यहाँ पे मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और मैंने डाउनलोड्स में रखी थी वो फाइल, तो मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा और ये मेरा इंस्टॉलर है जो मैंने काली लिनक्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कर लेते हैं ओपन। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉलर सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे मैं कर दूंगा क्लिक ओके। और अब मैं क्लिक करूंगा इस पे प्ले वर्चुअल मशीन पे। मैंने क्लिक किया, अब ये हमारी वर्चुअल मशीन है जो बूट हो रही है। तो यहाँ पे इसको आप सिंपल ओके पे क्लिक कर दें यहाँ पे। अभी हमारी वर्चुअल मशीन जो है बूट हो रही है। तो हमारी जो हमने ISO फाइल डाली वो यूज़ करेगी ये वर्चुअल मशीन कैली लिनक्स के इंस्टॉलर को सेटअप करने के लिए। तो एक बार आप ऐसी स्क्रीन देख लें तो आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। हम ग्राफिकल इंस्टॉल करने वाले हैं तो यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड की जो एरो कीज़ है और उसको यूज़ करके ग्राफिकल इंस्टॉल पे ले जाएं और प्रेस कर दें एंटर। ओके, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा इंग्लिश, कंटिन्यू। और ये लोकेशन मांग रहा है तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स की जगह इंडिया चूज़ कर लेता हूँ, या फिर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देता हूँ क्योंकि मैं इसको ज़्यादा यूज़ करने नहीं वाला, पर इसको मैं यूनाइटेड स्टेट्स में ही रहने देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली रीजन सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मशीन के लिए। यहाँ पे कर देता हूँ मैं कंटिन्यू। अब ये कीबोर्ड मांग रहा है कि कीबोर्ड कौन सा कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल अमेरिकन इंग्लिश कीबोर्ड का लेआउट चूज़ कर लूँगा, क्लिक करूँगा कंटिन्यू। ऑल राइट, तो यहाँ पे अब हमारा काम है प्लीज़ एंटर दी होस्ट नेम फॉर दिस सिस्टम। तो आप अपनी इस मशीन का नाम क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ पे सिंपल इस मशीन का नाम कैली रहने देता हूँ मैं और क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। और यहाँ पे डोमेन नेम का ऑप्शन पूछ रहा है तो हम इस मशीन को किसी भी डोमेन का पार्ट नहीं बनाने वाले, तो इसको आप एम्प्टी छोड़ सकते हो और क्लिक कर दो कंटिन्यू। अब ये मांग रहा है कि आप एक नया यूज़र सेटअप करो इस मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं यूज़र का नाम रख देता हूँ S शर्मा और इसको क्लिक कर देता हूँ कंटिन्यू। और आप इसको कंटिन्यू कर दें दोबारा। और यहाँ पे अब आप पासवर्ड सेटअप कर लें अपने इस यूज़र अकाउंट को जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है, क्योंकि ये वाला यूज़र अकाउंट ही यूज़ होगा लॉगिन करने के लिए इस कैली लिनक्स के अंदर। तो यहाँ पे इस पे पासवर्ड सेटअप कर लेता हूँ मैं। और फिर उसके बाद क्लिक कर दें कंटिन्यू पे। अब इसके बाद ये आपका टाइम जोन पूछ रहा है किस टाइम जोन के अंदर आप इसको सेटअप करना चाहते हो। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली टाइम जोन सेलेक्ट कर ले अपनी मशीन के लिए और क्लिक कर दें कंटिन्यू। तो अभी आपको डिस्क पार्टीशन के स्टेज पे लाएगा इंस्टॉलर। तो यहाँ पे आपको कुछ 4 ऑप्शंस दिखेंगे। तो इसमें आप सिंपल पहले वाला ऑप्शन चूज कर लें, गाइडेड यूज एंटायर डिस्क, मतलब कि आपकी पूरी की पूरी डिस्क का एक ही पार्टीशन बना के दे आपको। जैसे आपने 25 GB सिलेक्ट किया है, 25 GB, राइट। तो पूरी 25 की 25 GB आपको क्रिएट करके देगा, या आप यूजेबल देगा आपको। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप इसको
अगर 25 GB के डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस बनाना चाहते हैं तो आप मैनुअल के थ्रू जा सकते हैं सेटअप करने के लिए उसको। पर यहाँ पे मैं क्योंकि मैं पूरी एक ही डिस्क को यूज़ करूँगा, मैं कोई पार्टीशन नहीं चाहता, तो यहाँ पे सिंपल मैं गाइडेड डैश यूज़ एंटायर डिस्क को चूज़ करने वाला हूँ और क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे, और फिर इसके बाद क्लिक कंटिन्यू। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, तो इसमें से आपको सिंपल पहले वाला रहने देना, ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, और इस पर क्लिक कर देना कंटिन्यू। और मेक श्योर करें कि आपका जो सेटअप है स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखता हो, और उसके बाद आप सिंपल कर दे फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइटिंग चेंजेस टू डिस्क, क्लिक कंटिन्यू। और यहाँ पे नेक्स्ट ये पूछ रहा है इफ़ यू कंटिन्यू राइट चेंजेस टू डिस्क, तो यहाँ पे यस कर दें इसको, क्लिक कंटिन्यू। तो अब इसने इंस्टॉल शुरू कर दिया अपने लिनक्स मशीन का, इस वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो ये टाइम लगा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम, तो वेट करते हैं इसको, और मैं वापस मिलता हूँ आपको इस वीडियो पे जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ऑल राइट, तो एक बार आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया तो ये आपको इस पेज पे लाएगा। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। मेक श्योर जैसे ऑप्शंस मेरे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, आप भी ऐसे सेम ऑप्शंस चूज कर लें और क्लिक कर दें कंटिन्यू पे। तो अब ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं, जो नेसेसरी रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर्स हैं या रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे इंस्टॉल कर रहा है सिस्टम के ऊपर। ओके, एंड ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आप ये वाला प्रॉम्प्ट देखोगे, एक बार इसने सारे सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल कर लिए तो ये ऑप्शन है इंस्टॉल दी ग्रब लोडर। तो यहाँ पे मैं इसको यस पे रहने दूंगा और क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे। और यहाँ पे हमको ऑप्शन चूज़ करना है /dev/sda। आप मेक श्योर करें आप इसको सिलेक्ट करें, ना कि इसको, तो इसको चूज़ कर लेते हैं हम, क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे। अब ये हमारा ग्रब बूट लोडर है जो उसको इंस्टॉल कर रहा है हमारी प्राइमरी पार्टीशन पे, जो हमारा 25 GB का जो पार्टीशन है उसके ऊपर। ऑल राइट, तो एक बार आपकी इंस्टॉलेशन फिनिश होगी तो आपको सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और ये आपका जो कैले लिनक्स की वर्चुअल मशीन है इसको रीस्टार्ट कर देगा। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, और अब इस वक्त हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो रीस्टार्ट हो रही है। ओके, तो एक बार वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट हो गई, यहाँ पे अपना जो आपने यूज़र नेम सेटअप किया था इंस्टॉलेशन के टाइम वो वाला यूज़ करें, और पासवर्ड भी वही यूज़ करें जो आपने सेटअप किया था। और यहाँ पे आप लॉग इन कर चुके हैं कैले लिनक्स के अंदर। और ये थी एक सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन जिसकी हेल्प से आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो कैले लिनक्स की अपने कंप्यूटर के ऊपर। और इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम कोर्स शुरू करने वाले हैं जो होगा बिगनर्स लिनक्स फॉर एथिकल हैकर्स। सो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे, और मैं वो वाला कोर्स जल्दी से अपलोड करने वाला हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में।